Hi and welcome to another pick a card on this channel। और आज मैं आपके लिए मैसेजेस चैनल करूँगी। आपके पास हैं 3 पाइल्स, पाइल 1, 2, 3। आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है और वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे इन ग्रुप्स के लिए एज ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। एंड आपको इंट्यूटिवली इन तीनों में से किसी एक कार्ड को चूज़ करना है जिसमें आपको लगता है आपके मैसेज हों, और एक से ज़्यादा भी मैसेजेस हो सकते हैं आपके पाइल्स में। तो अगर आपने अपना चॉइस कर लिया है तो आई विल स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1, और इफ़ यू आर चूजिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 and 3, एज आई सेड, गो चेक द टाइम स्टैम्प्स एंड यू विल बी टेकन टू योर रीडिंग। तो देखते हैं ग्रुप 1 के लिए हमारे पास आज क्या मैसेजेस हैं। हाय ग्रुप 1, आपका कार्ड है क्रिस्टल येलो ड्रैगन। opens you to higher learning and wisdom, expand your crown chakra for illumination, walk the higher spiritual path। तो आई फील या तो आपको रिसेंटली किसी बारे में झटका लगा है, कुछ आपको झटके से समझ आया है, कोई एक चीज़ है जो आपने पाई है। तो ड्रैगन मेरे हिसाब से एक ऐसा आर्केटाइप है जो आपके डिज़ायर्स को बताता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप क्या चीज़ लेकर, क्या अपने पास से लेकर उसमें कैरी कर रहे हैं, वो जो है ड्रैगन का एक आर्केटाइप है जो हम सब कैरी करते हैं। यहाँ पे जो ड्रैगन है, द क्रिस्टल येलो ड्रैगन, आई फील दिस रिप्रेजेंट यू इन सर्टेन वेज। यहाँ पे सीधे आप ही की बात हो रही है, क्योंकि दिस लोटस इज़ लाइक आपको हार्ट अवेकनिंग हुई है किसी तरीके की। आजकल आपको लग सकता है कि आप हार्ट चक्रा में एक्सपेंशन फील कर रहे हैं, या फिर आपको लग सकता है कि एनर्जी के अलग अलग डोजेज़ आपको समझ आ रहे हैं, आपको अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिक फोर्सेस अपनी बॉडी में काम करती हुई जो है एहसास हो रही हैं। तो वो सब चीज़ों को लेकर ये जो डिज़ायर आपके आगे चली है, ये किस बारे में ये देखते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एक अवेकनिंग हुई है आपके साथ, जो कि आपको एक पर्पज़ की तरफ अलाइन कर रही है। अगर पास्ट में आप पर्पज़ नहीं देख पा रहे थे, अगर आप नहीं देख पा रहे थे कि आपका पर्पज़ क्या है, तो अभी आपको उस चीज़ के लिए हेल्प मिली है। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये थोड़ा वो टाइम है जब आप थोड़ा आराम की स्थिति में रहें तो आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। अगर कोई चीज़ शांति से सुलझाई जा सकती है तो उस चीज़ में देखें, क्योंकि यहाँ पे पिंक कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसके बैकग्राउंड में, जो कि आपके हृदय को रिप्रेजेंट करता है। योर हार्ट स्पेस इज़ वेरी डिफाइंड हेयर। यू बीइंग आस्क्ड टू यूज़ योर हार्ट स्पेस टू रिसीव लव। लेट्स सी मोर मैसेजेस। देखते हैं और क्या है आपके पास। व्हाट इज़ दिस डिज़ायर? Five of Wands, Mother of Swords and the Father of Wands. I feel ये कोई इसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बायो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल रहा है, आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, आपके केमिकल्स जो हैं वो किस तरीके से आपकी नर्व्स को पुश करते हैं टू थिंक समथिंग, टू से समथिंग, टू बी सर्टेन काइंड ऑफ वे। इट इज़ वेरी मच प्रोनाउंस्ड इन द बॉटम एनर्जी ऑल्सो। तो आपका जो यहाँ पे डिज़ायर है वो कॉन्फिडेंस के बारे में है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, आपको एक परसेप्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। आप क्या पाना चाहते हैं वो यहाँ डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन जो आपका रास्ता है उसमें अभी आपको ये सब चाहिए, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड ऑल दैट आई लिस्टेड। तो क्रिएटिविटी आपका मेन फोर्स लग रहा है। क्रिएटिव लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो कि कुछ क्रिएट करते हैं, ज़्यादा उसके आगे पीछे का नहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि उनके कुछ कहने से किसी को कैसा फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़े से मनमौजी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं आपके और टैरो में क्या आता है। बाकी मुझे ये लग रहा है कि अगर और लोग हैं आपकी सिचुएशन में तो कोई बहुत अच्छा हिसाब नहीं है आपका उनके साथ। आप अपना कम्युनिटी फाइंड कर रहे हैं अभी। ऐसा कम्युनिटी आपको मिला नहीं है जहाँ पे या इस वक्त आपके पास नहीं है, या आप कहीं पे जहाँ पे जॉब में शायद बदलना चाहते हैं,
क्योंकि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी से बैक करना है चीज़ों को, ना कि किसी और के ऑर्डर से आगे चलना है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान करना है और वो आपका मेन फोकस है। जैसा मैंने कहा, जो आपको लग रहा है ना कि रेस्ट करने की ज़रूरत है, वो सच में बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ऐसे सूदिंग, जैसे यहाँ पे म्यूज़िक है, नेचर है, यू होम लाइफ, हैप्पी सेल्फ केयर. So there is a scope to laze around in your environment so that you can feel recharged, so that you can receive more intuition, and I feel that is the overall message for you here. Receive more, be more receptive, receive love, and move ahead with confidence. Expand your crown chakra for illumination, walk the higher spiritual path, move ahead with कॉन्फिडेंस इन योर धर्मा. इफ़ यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, अगर आपको कुछ मिल चुका है अपने धर्म के बारे में, आपकी लाइफ का क्या धर्म है वो आपको पता चल चुका है, और वो किसी ना किसी एटलीस्ट इमोशनल सेंस में पता चल चुका है, तो वो आपको अपने आप गाइड करेगा. आपको सिर्फ इसमें जो है अपनी विजडम पे भरोसा रखना है, ठीक है. इस टाइप का मैसेज आ रहा है. अभी मैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड पुल करती हूँ, जो कि आपके फेज को बताएगा, आप किस टाइप के फेज में. थोड़ी शॉर्ट रीडिंग है, आप और रीडिंग्स चेक कर सकते हैं इस चैनल पे. अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर. होम लाइफ इम्प्रूविंग, आई सी. अगर ये रिलेशनशिप के बारे में है तो आप काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छी इमोशनल स्टेट पे पहुंच पाएंगे. ऐसा आपका इमोशनल डेवलपमेंट है. हो सकता है कि आप लाइफ के ऐसे पड़ाव पे हों जहाँ पे आपको इमोशनली लाइफ पुल कर रही है टूवर्ड्स अ मोर इक्वल स्पेस. समभाव की एक स्थिति आपकी मन में बनती हुई दिख रही है. तो संभावना मतलब space of possibilities also in one way I'm understanding it. तो आप काफ़ी अच्छे स्पॉट पे हैं और यहाँ से अभी आपको और ऊपर जाना है. ये एक तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो एक लड़ाई की स्थितियाँ या फिर मतलब टूटापन जहाँ पे बना हुआ था, ऐसी स्थितियों में आपको प्रेमपूर्ण भाव मिलेगा, आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा, आप आगे के लिए प्लानिंग कर पाएंगे. तो ये आई थिंक आपको काफ़ी एक बेटर स्टेट में ले जाने वाला मैसेज है, काफ़ी ब्लेसिंग जैसा मैसेज है. तो आप लकी अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है, साथ में अपने होने पे कॉन्फिडेंस दे रहा है, अपने होने पे आत्मविश्वास आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है, आप अपने हृदय से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं. और जैसे जैसे आप इस एनर्जी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके रिश्ते भी सुलझेंगे. तो ओवरऑल काफ़ी ब्लेसिंग्स का माहौल है इस रीडिंग में. सो आई थिंक ग्रुप 1 आपकी रीडिंग में यहीं पे रोक देती हूँ. और अगर आपको और सिचुएशंस जाननी है अपनी लाइफ के बारे में, तो आप और रीडिंग्स इस चैनल पे चेक करिए, और मंथली रीडिंग्स भी हैं. और मैं ग्रुप 2 की तरफ चलती हूँ. आपसे मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग में. बाय. हाय ग्रुप 2, आपके लिए हमारे पास 2 कार्ड्स आए थे, देखते हैं क्या है. तो आपके पास है वाइट गोल्ड ड्रैगन फ्रॉम लायरा and dark blue galactic dragon. सी काफ़ी मेस्मराइजिंग है ये गैलेक्टिक बातें हैं यहाँ पे. दोनों गैलेक्टिक हैं, एक लायरन है, एक गैलेक्टिक ही है. सो ट्रैवलिंग, आई सी ट्रैवलिंग. यहाँ पे कोई लोग हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, या जानते ना जानते हुए दूसरी प्लेन से इंफॉर्मेशन इस प्लेन में ला रहे हैं. तो काफ़ी सजग लोग भी हैं यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं, अपने को आगे कैसे लेके जाना है उन बारों में आप जानते हैं. आपके काफ़ी थर्ड आई पे आपने काम किया है, आपको कुछ तो समझ आता है जो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है. पर मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी दिख रहा है. यहाँ पे डुअलिटी आपका एक हो सकती है, कर्मा जो आपको फुलफिल करना है. Develop your causal chakra, breathe in 9th dimensional Christ light.
ignite the codes of your master blueprint, access cosmic wisdom and enter higher service. तो डेफिनेटली काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे तो मतलब आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है टू एक्टिवेट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में एक ऐसी सच्चाई को जानना है जो आप जानते हैं पर मानते नहीं हैं, कि आप हैं वो अल्टीमेट, आप हैं नाइन्थ डायमेंशन, यू आर टचिंग जेनिथ एंड यू आर ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। तो जो चीज़ें आपको ऐसा ही नहीं सिर्फ कि इस दुनिया के बारे में आपको जो पता है, जो आपको इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के बारे में आपको जो अपने अंदर से जो आपको पता है वो सच है। उस सच को आप को सर्विस में यूज़ करना है। उस सच को आपको अपने धर्म के साथ अलाइनमेंट में लाना है। आज रीडिंग धर्म के बारे में लग रही है, पहले वाला भी अपने पहला ग्रुप भी धार्मिक अलाइनमेंट के बारे में था, और ये भी मुझे वो लग रहा है कि जो आपकी फाउंड, जो आपने अंदर अपने अंदर एक आपके अंदर फाइंड है, आपने जो पहचाना है खुद को जिस तरीके से, और जिन चीज़ों पे आपने काम किया है, अब उसको अप्लाई करने का वक्त है, अब उसको संसार से शेयर करने का वक्त है, अपने मास्टर ब्लूप्रिंट से कनेक्ट करने का टाइम है। सो व्हाट आर द टैरोस? तो आपको बहुत जल्दी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि या तो ये अभी आपका हो सकता है, अभी आप ऐसी जॉब में हो सकते हैं, ऐसे वर्क में हो सकते हैं जहाँ आप अपने काम का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। आप जिस भी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं वो चीज़ आपको रिजल्ट लेके आएगी। आपको लगता है एकदम कि एकदम से कैसे होगा, पर ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको एकदम से ही मिलेगी। ये किसी टाइप का गिफ्ट है और आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली आपको एकदम से नेचर से पता लगेगा कि अच्छा जो बीते हुए टाइम था उसमें से ये चीज़ निकल के आ रही है कि ओके, दिस वाज फॉर मी, दिस इज़ लाइक somebody found something and even found the wisdom to use it. Someone got lucky here or and is about to get lucky. So again, blessings, I'm channeling blessings. Seeker of visions, 5 of boons. So I feel ये आपके दो साइड्स हैं। एक जगह तो आप काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं और अच्छा दुनिया के बारे में सोचते हैं। ये इंसान कैसे अपना मतलब ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहा है और खुश है धरती को देख के, और ये आपका आंतरिक मन है जो आप सबसे खुश हैं जिस एनवायरनमेंट में। और ये आपकी किसी तरीके की आउटसाइड रियलिटी है जहाँ पे आपको हमेशा पूरा नहीं पड़ता, पड़ता नहीं खाता है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है चूक हो गई, भूल हो गई, गलतियाँ हो गई मुझसे। इन दोनों का अलाइनमेंट जो कि आपको एज एस ऑफ बून्स मिल रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब नई शुरुआत, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो आपको बैलेंस भी करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको बैलेंस भी सिखाया जा रहा है नेचर के थ्रू। तो बैलेंस और नेचर के साथ अपन मतलब balancing the nature within yourself, connecting with this higher consciousness within yourself, with the body. Work on your body, work on art, craft, things related with body. It will be beneficial. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn, a new romantic cycle begin. New moon in Libra. Libra एनर्जी बहुत है, मुझे लग रहा है तो Librans इस एनर्जी को देख रहे हैं। एयर साइंस हैं यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न आ चुका है। काफ़ी टफ साइंस की बात हो रही है, टफ प्लेसमेंट की बात हो रही है, जिसमें कि लोग एक साइकिल से बाहर आए हैं और अब उनको नहीं लग रहा है कि वो और अचीव कर पाएंगे। अरे आप कर सकते हो, इस टाइप की बात है यहाँ पे कि आपको नए स्टार्ट्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स से ही मिल रहे हैं। एस है, न्यू मून है। इंटेंशन सेट करो, इंटेंशन पे जाओ अपनी। क्या इंटेंशन, आपकी डिज़ायर क्या होनी चाहिए? आपकी डिज़ायर इज़ रिटन ऑन द फर्स्ट कार्ड्स दैट यू हैड। Connect you to the highest light, helps you listen to the voice of the universe, highest Christ light. So it's like working with the dark and the light,
हेल्प्स यू लिसन द वॉइस ऑफ यूनिवर्स. सो आई फील जो आपकी हायर सेल्फ है और जो आपका एक लो एनर्जी या फिर अर्थ बाउंड सेल्फ है, उन दोनों के बीच में बैलेंस होने की ज़रूरत है. उन दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कभी कभी लड़ाई हो जाती हो कि वो आई टू आई नहीं देख पाते. तो इसलिए आपके आउटसाइड लाइफ में ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है कि आपके अपने ही लोग आपसे प्यार करते हैं पर आपको समझ नहीं पाते, और आपको उस चीज़ को एंड्योर करना, आपको उस चीज़ को वो आपकी लाइफ का ट्रूथ है एक हद तक. तो आपको उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है कि कंप्लीशन लेके आगे चलना है. आपको इस चीज़ में कंप्लीट करना है. कंप्लीट मतलब टोटैलिटी, अंडरस्टैंडिंग समथिंग इन टोटैलिटी, संपूर्णत्व की स्थिति. कि आपको ये जो दो बिखराव हैं या दो से ज़्यादा बिखराव हैं, उन्हें आप साथ में लेके कैसे चलते हैं, चाहे वो दो अलग अलग बातें ही क्यों ना हो. किसी एक इंसान में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती हैं, पैराडॉक्सेस हो सकते हैं, दैट्स ओके. एक्सेप्टिंग द पैराडॉक्सेस, एक्सेप्टिंग द रियलिटी फॉर व्हाट इट इज़, बाय नोइंग कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, या जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है. और उसमें अपना ईगो ना लगा के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ और अच्छा होना चाहिए था. इसके बदले अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इस सिचुएशन में मैं, चलो कम से कम मेरे पास घर है, मेरे पास ये फ़ोन है जिससे आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो आपको चीज़ों को एक एक करके आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये मेरे एसेट्स हैं. तो उस हिसाब से फिर अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ करना है. तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है. अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और अपने रैशनैलिटी की हर चीज़ की हम विक्टिम बन के नहीं रह सकते. हमें ब्रेक करना पड़ेगा. एक तरफ आपकी जो एक अंदर एक आपका खिंचाव है कि आपका यही लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस को आपको अपने हार्ट ओपनिंग से, अपने हार्ट रियलिटी से सबको प्यार देते हुए, सबको माफ़ करते हुए, सबको एक्सेप्ट करते हुए, और सब में पहला नंबर आपका खुद है. आप उसके बाद ही आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे जो कि आपको किसी तरीके का हीलर बनाती है, आपको किसी तरीके का एक पावर देती है. और उस पावर के लिए आपको ये टेस्ट पार करना पड़ेगा, जो कि है टेस्ट ऑफ कंप्लीशन. यू हैव टू कंप्लीट. अब कंप्लीशन में कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको लगता है नेचर से कनेक्ट करने से आपको फ़ायदा होता है. और मतलब राइटिंग का तो मैं हर किसी से कहती हूँ शायद कि राइट योर थाट्स, चैनल योर थाट्स, यू विल नो अ लॉट. सो आई फील कि अपने को टाइम दीजिए. ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम देने की भी ज़रूरत है कि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली आपके साथ चल क्या रहा है. अगर इस रीडिंग के बाद आपको लगे कि कुछ बातें सुलझ गई हैं और आपको कोई एस्पेक्ट समझ आ रहे हैं कि ठीक है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी पॉसिबल है कि इन सारे मायनों को साथ में लेकर चला जा सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है. और आपको एस ऑफ वूंड्स तो वैसे भी बाहर से आ रहा है, ये डिवाइन कार्ड है, ये इंसान नहीं क्रिएट कर सकता, तो ये डिवाइन से ही आपको मिल रहा है. तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी यूनिक है आपकी लाइफ में, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. और काफ़ी आपको एक समन्वय आप चाहते भी हैं और डिज़र्व भी करते हैं, दोनों बातें हैं. और आपने उसके लिए टेस्ट भी दिए हैं, लेकिन उन टेस्ट से आपको ये जस्टिस की फीलिंग आगे लेके जानी है. बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट बैलेंस. अर्थ हैज़ ऑल. यहाँ पे अच्छा भी है, बुरा भी है, सृष्टि भी है, संहार भी है. एंड व्हेन यू मूव विद लव, सिंह जो है या शेर ना हमारे दिल को रिप्रेजेंट करता है. तो जब हमारा जो वज्र हृदय जैसे कहते हैं कि मतलब वज्र हृदय वो है जिसमें कि जो कि ऐसे आसानी से नहीं टूट सकता, जो कि प्यार से आगे बढ़ना जानता है. प्यार की शक्ति बहुत बड़ी होती है. वो आप शायद वो समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो वो हो रहा है यहाँ पे कि प्रेम से आप कैसे दुनिया बदल सकते हैं. इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, और ये आपके लिए यूनिक होगी. वो ज़रूरी नहीं है कि किसी और का वर्जन में उसको वो सूट करे. सो वो भी चीज़ आपको समझनी है कि हर किसी का वर्जन नहीं जो है सूट करेगा आपको, जो आपका लाइफ पर्पस है उसके नरेशन के लिए. तो अपना दिमाग आपको खुद यूज़ करना है. इसके लिए आपको खुद को टाइम देना है. आपको शांति से बैठ के सोचना है कि
मैं लेट लूज़ भी कर सकता हूँ, मैं आराम से भी जी सकता हूँ, इतना कस के पकड़ के चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना किसी चीज़ पे टिक जाने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि और चीज़ें सामने हैं इसलिए आप पुरानी चीज़ को छोड़ सकते हो। तो अपने वो सामने आपके और ऑप्शंस क्या हैं, आपको वो देखना है। सो आई फील कि यही है आपकी रीडिंग में। मेरा मन तो है एक और कार्ड पुल करने का, पर कहाँ से कौन सा कार्ड पुल करेंगे हम आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स के लिए आपके पास क्या है, क्योंकि काफ़ी है ये। ड्रैगन्स टू द एंजल्स वोंट बी exaggeration. Ariel, number 10. See, about this archangel, I can only say that your freedom and groundedness go hand in hand. You are managing air and fire energy. तो आपका पैशन और आपकी बुद्धि साथ में काम करने चाहिए, और या फिर इस टाइप का नॉलेज आपको मिल रहा है कि आपके पैशन और आपकी बुद्धि साथ में काम करें, तो उसको वेलकम कीजिए उस चीज़ को। और भी जो आपके एस्पायरेशन है, अगर किसी चीज़ को लेके आपके एस्पायरेशन है, किसी नई चीज़ आपको चाहिए, कुछ आपको नई चीज़, मेरे को दिमाग में आ रहा है नया फल खाना है, तो आपको कुछ नए फल चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और वो सोच आपको मिल रही है इस वक्त। जब आप वो सोच को इस्तेमाल करेंगे तो आप नए काम भी करेंगे, तो वो नए काम फिर आपको उस तरीके का रिज़ल्ट देंगे। लेकिन आपको ये बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी कुछ नहीं होता, तो आपको शांति, आराम और सोचने की, और लाइक बैलेंस एनर्जीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ग्रुप 1 ये है मेरे पास आपके लिए इस रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपको समझ आए, आपको लगे कि आपकी कहानी इससे मिलती है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसे मिलती है। और दूसरी रीडिंग ज़रूर देखना। पिक अ कार्ड का आप लोग वो देख सकते हो लिस्ट, दूसरी रीडिंग चेक करना। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी और रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय फॉर नाउ। हाय ग्रुप 3, आपका कार्ड है अर्थ ड्रैगन। ओके। Clears your path and the land around you. Stay grounded, be ready to serve. Stuck energy is clearing. You can move forward in life. Group 3. वाओ, आपका तो काफ़ी मैजिकल कार्ड आ गया यहाँ पे। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि फाइनल कार्ड अर्थ ड्रैगन होने वाला है। तो ये है स्ट्रेंथ के बारे में, फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में। ये आपका जो एरिया आपके अराउंड है उसको एक तरीके का रिजुविनेशन मिल रहा है आपके गाइड से। आपने अच्छे काम किए हैं और उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। आप देखेंगे जो स्प्रिंग टाइम है, या जिस भी टाइम आप ये रीडिंग को जो है कैच करेंगे, तो उस टाइम के बाद आपके टाइम में काफ़ी बदलाव आएगा, इन द सेंस कि आप बहुत ही ग्राउंडेड अपने को करना चाहेंगे, अपने को रखेंगे। ग्राउंडेडनेस एक नेचुरली आपको लगेगी लाइफ में आ चुकी है। एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक के बाद आपको रिज़ल्ट मिलते चले जाएंगे, तो इतना आपको आराम से आप रह सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। काफ़ी अर्थ ड्रैगन काफ़ी मतलब शांत ड्रैगन है ये, ड्रैगन के हिसाब से भी। तो आपको स्टे ग्राउंडेड, बी रेडी टू सर्व, स्टक एनर्जी इज क्लियरिंग, यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स से व्हाट इज़ दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओवरऑल ये कार्ड काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है मुझे तो मतलब ऐसा जन्नत धरती पे आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का नज़ारे हैं यहाँ पे। स्टारलाइट, व्हाट डिड आई, दिस इज गेजिंग एट द हेवन। तो आप तो मतलब जो आप चाह रहे थे विश फुलफिलमेंट, बिग बिग विश फुलफिलमेंट फॉर यू ग्रुप थी। आपके लिए कुछ अच्छी ब्लेसिंग आ रही है, एंड आई थिंक ये आपके बहुत सारा इसमें ना आपके खुश होने के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, जहाँ पे आप हैं वहीं से बैठ के क्रिएट करने के बारे में, सेफ्टी, आपकी किसी बचपन की याद जो आपको सेफ्टी की याद दिलाती है, वो चीज़ें फिर वापस आएंगी। अभी आपको लगेगा फिर से आप सेफ़ हैं, या फिर से आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से आपको एक बारी खुश होने का मौका लाइफ दे रही है, जिसमें कि आप जो मन है वो कर सकते हैं। और आई थिंक जो आप करेंगे वो कुछ ऐसा है कि आप अपने को किसी एक चीज़ में लगाएंगे, कोई एक नया काम करना सीखेंगे आप यहाँ पे।
चाइल्ड ऑफ बून्स विच इज़ लाइक द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ काफ़ी ब्लेस्ड है और आपको ये सीखना है कि लाइफ में स्टेडीनेस भी ज़रूरी है। लाइफ में एक ही काम बार बार करते रहने का भी अपना मतलब है, अपना मज़ा है, और वो इसलिए है क्योंकि आप अर्थ ड्रैगन की तरफ विच इज़ लाइक ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ से इस रीडिंग से मिल रही है एज ब्लेसिंग्स। मुझे लग रहा है कि आप जो भी चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको बस थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लीजिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए रास्ते को। डॉटर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन एंड द फादर ऑफ कप्स। सो आई फील कि जो आप चाह रहे हैं ना कि मुझे ये चाहिए, और वो कभी कभी लाइफ नहीं देती है, उसके पीछे कारण होता है कि उससे भी कुछ बहुत अच्छा आपके पास आने वाला है। तो जो आपने सोचा उससे भी कुछ बहुत अच्छा आपके पास आने वाला है, इस टाइप का। तो इसमें सोच के अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नेक्स्ट लेवल का एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। फादर ऑफ कप्स नेक्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू है ये, अपनी जगह पहचानने में दुनिया में, अपने बारे में प्लान्स बनाने के लिए। जैसे होता है ना कि आप लॉन्ग जंप की जब तैयारी करते हैं तो आप पीछे जाते हैं, ये वो वाला टाइम है। तो अभी आपको फिर ऑलमोस्ट ऐसा है आपके केस में तो कि यू आर रनिंग नाउ। आपको थोड़ी देर में दिखने भी लगेगा कि कैसे ये जंप होने वाली है। आपको बहुत ही क्लियरली जो है लाइफ दिखा रही है कि आपका रास्ता देखो कैसा है। 1 2 3 4 वेरी मच लाइक इन फ्रंट ऑफ यू थिंग्स आर बीइंग लेड डाउन। हु लव्स यू, हु डजंट लव यू, हु केयर्स फॉर यू, हु डजंट केयर फॉर यू, ये भी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। आपको कौन आपसे बात करके खुश होता है, कौन आपके सही लोग हैं, कौन आपके दुश्मन है, क्या आपके साथ पास्ट में हुआ जो गलत हुआ, क्या आप कहाँ पे विक्टिम थे और कहाँ पे आपने किसी को तंग किया। बहुत कुछ आप अपने बारे में इस टाइम में समझ रहे हैं, और वो आपको ऐसे मैच्योरिटी दे रहा है कि जो भी आपके पास आएगा वो खुश हो जाएगा आपसे मिलके। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान में बदलने वाले हैं या बदल रहे हैं, और आपको काफ़ी स्टेबिलिटी लाइफ से भी आ रही है। अगर आपकी एस्पायरेशन, मुझे बस एक चीज़ लग रही कि हो सकता है आपका मन एक ऐसा हो कि मुझे तो चाहिए बहुत पैसा, लेकिन लाइफ से जो आपको मिल रहा है वो है किसी तरीके के एसेट्स। तो पैसे के बदले जो आपके और चीज़ें, उन चीज़ों में भी अपनी वेल्थ देखने की कोशिश कीजिए कि और चीज़ें आपके पास। कम्युनिकेशन इज़ द की। आई रियली फील दिस इज़ सो। आप कम्युनिकेशन वाइज बहुत ब्लेस्ड हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। मैं ये कार्ड बहुत दिन बाद देख रही हूँ, मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक में से। आई फील जब भी ये आता है ना ब्लू मून, ये मतलब कि इंसान की वो विश पूरी होगी। आपने जो भी मांगा हुआ था आप उसके लिए सही दिशा में भी हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। लिटरली आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी टाइप के मैनिफेस्टर हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई सोने से पहले अपने सपनों में मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई वर्ल्ड ट्रैवल, मतलब बहुत आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन। सब मतलब आप जो चाहते हैं वो आप इमेजिन कर लेते हैं और फिर वो हो जाता है। इस टाइप का इमेजिन से ज़्यादा विजुअलाइजेशन, इस टाइप का पावर आपके पास है। इट्स टाइम टू बिलीव इन दैट, बिलीव इन इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको ये भी पता चल गया कि लोगों से प्यार से कैसे डील करना है, या फिर अगर आप ब्लैक स्वॉन, यहाँ पे आप जो है इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ऐसा आपको हमेशा से आप ऐसे नहीं थे, लेकिन आपको क्योंकि ये विजडम है तो आपको अपने भविष्य पे भी विश्वास है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए, अपनी ताकत को समझते हुए आगे बढ़िए, और कोई भी आप मिरेकल एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिवाय अपना ये जो ईगो कभी कभी बीच में आ सकता है कि मेरे को ये चाहिए था पर वो मिल गया, उसके बदले मुझे यहाँ पे वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहता है कि ऐसी बावली बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, अच्छी बातें करो अपने आप से। और आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आप ब्रेक थ्रू क्या होता है वो समझते हैं। किसी चीज़ से निकल जाना, किसी एक टफ़ टाइम से निकल के बाहर आना, वो आप समझते हैं। और उसके पीछे जो आपका विश्वास, जो आपका मन जो सबसे बड़ा साथी होता है, वो कैसे आपका साथी है ये भी आप समझते हैं। और यही मन आपका आगे भी साथ देने वाला है। आपको अपने विजुअलाइजेशंस को पक्का करके रखना है, आपको इस टावर मोमेंट को एम्ब्रेस करना है, इससे भागना नहीं है। सो आई थिंक ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 3, और ये काफ़ी ब्लेस्ड रीडिंग रही है। अगर ये रीडिंग आपको समझ आई हो तो इस चैनल पे आप और भी चीज़ें चेक करना, और भी रीडिंग्स चेक करना, ठीक है। और इस मंथली भी मैंने अभी अपलोड किए हैं पिछले हफ्ते।
और सब आपके लिए हैं। अपनी प्लेसमेंट्स देखो, अपनी रीडिंग्स देखो, और मैं आपसे फिर किसी और रीडिंग में मिलती हूँ। ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो कि कैसे आपकी स्टोरी है, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप उससे रिलेटेड कोई और मुझे चाहते हो मैं रीडिंग बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और बाकी आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और ये है ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे फिर से एक और रीडिंग में मिलूँगी, और अभी के लिए बाय।